हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं संजय और आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा 10th क्लास ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है और हमारा चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूं इसके ऑलरेडी, तो वो आप लोग देख सकते हैं। मैं इसके लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेगा। तो वो मैंने उसमें बताया है कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपने उसको अटेम्प्ट करना है। ये वीडियो भी बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके छोटे भी पूछे जाते हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठ जाइएगा, नोट साथ के साथ में करते रहेगा और मैं आप पे आपको इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसके बारे में साथ के साथ में डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है। तो बिना देर की शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, आज हम जो डिस्कस करेंगे पहले लैंड का और फिर इसके बाद में सोयल रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। लैंड का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोयल का थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और क्योंकि सोयल जो है वो मैपिंग भी चलेगी उसके साथ साथ में, तो इसलिए मैं पहले लैंड के बारे में थोड़ा सा आपको रफली बता देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लैंड रिसोर्स, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज की यहां पर हम बात करेंगे। तो लैंड क्या है, वी लिव ऑन लैंड, है ना, वी लिव ऑन लैंड, हम धरातल पर रहते हैं और क्या करते हैं, वी ऑल एक्टिविटीज ऑन लैंड, है ना, वो भी क्या करते हैं, जितनी भी जो हमारी क्रियाएं हैं, एक्टिविटी हैं, वो भी हम धरातल के ऊपर रह करके करते हैं, ठीक है। एंड वी यूज लैंड इन डिफरेंट वेज, जैसे कि सच एज हम कह सकते हैं कहीं पे स्कूल का फॉर्मेशन है, कहीं पे हॉस्पिटल का बनाया हुआ है, कहीं पर पार्क बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे रेलवे लाइन बिछाई गई है, ठीक है, कहीं पे आपने रोड निकाले गए हैं, नेशनल हाईवे निकाला गया है। तो देयर आर सो मेनी वेज, ओके। कहां पर है ये सब कुछ, लैंड के ऊपर है। लैंड का हमने यूज किया है, 2 चीजें होती है, एक लैंड यूज और एक लैंड कवर, ठीक है। लैंड यूज क्या होता है, सिर्फ यही होता है कि लैंड को आपने यूज किस वे में किया है, ठीक है। लैंड कवर का मतलब क्या होता है कि लैंड को कवर कैसे किया गया है, क्या क्या चीज उसके ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर हम बात किसकी करेंगे, इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया अगर हम देखें तो वास्ट कंट्री और देयर आर सो मैनी डिफरेंसेस, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पर अबाउट रिलीफ फीचर की बात करेंगे, टोपोग्राफी की हम बात करेंगे। तो टोपोग्राफी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ या यहाँ से आपको दिखाना शुरू करता हूँ, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, ऊपर वाला हिस्सा है, रिलीफ फीचर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि उच्चावच के हिसाब से या धरातल जो किस चीज में हमारा डिवाइड ये होता है, सॉरी। अब मैं बात करूंगा जे एंड के की बात करें, ये वाला हिस्सा है जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, है ना, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो रीजन है हमारा, ये कैसा है, किस में आपको किस फॉर्म में नजर आती है लैंड यहाँ पर, क्या प्लेन है या फिर प्लेटू है या कोस्टल एरिया है या फिर माउंटेन रीजन है। तो क्या है, ये माउंटेन रीजन है, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है यानी कि दिस एरिया स्प्रेड बाय या कवर्ड बाय माउंटेन रीजन, ठीक है। अब हम बात करेंगे इससे नीचे थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, ये वाला जो रीजन है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्लेन एरिया, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया है, ये फॉर्मेशन किसकी हुई है, ठीक है, ड्यू टू रिवर्स डिपोजिशनल प्रोसेस, ओके, क्योंकि नदियां जो है वो बह करके आती रही हैं सालों से यहाँ पर और अपने साथ में सैंड है, सिल्ट है, वो लेकर के आती रही और इस एरिया के अंदर उसने डिपोजिशनल प्रोसेस यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेन एरिया है और वेरी फर्टाइल दिस एरिया, ओके। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर प्लेन एरिया आ गया, ठीक है, 2 डिवीजन तो यहीं पर हो गए। तीसरा डिवीजन की बात करें, ये वाला जो राजस्थान वाला जो हिस्सा है, ठीक है, यहां पर हम देखते हैं तो कैसा है, एरिड एरिया है, डेजर्ट एरिया है, सैंडी एरिया है, सैंड ड्यून्स है ना, और नेचर कैसा है, स्लाइन है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप यहां से अगर इसको मैं बता रहा हूं समझ लोगे साथ के साथ में, तो सोयल में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी समझते वक्त, ठीक है, क्योंकि जैसा जो रीजन है वैसी वहां पर वेजिटेशन भी मिलती है, सोयल भी एक तरीके से डिजर्व करती है, वैसे सोयल के ऊपर ही काम है सारा, ठीक है। तो राजस्थान में कैसी मिट्टी है, सैंडी है, ओके। अब हम बात करेंगे ये वाला जो रीजन है आपका, ये, ठीक है, गुजरात है, कुछ गुजरात का हिस्सा है, एमपी का हिस्सा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं दक्कन ट्रैप, ठीक है, यानी कि आपका प्लेटू एरिया ये वाला रहेगा,
ठीक है। इसके बाद में एक और वेरिएशन यहाँ पर है, क्योंकि जो इंडिया है वो 3 साइड से किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। इधर अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है और नीचे क्या है आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो तीनों ओर से जब ये पानी से घिरा हुआ है तो हम जो कोस्ट बोलते हैं, कोस्ट क्या होता है, यही होता है कि जो लैंड सरफेस का जो एक पार्ट है वो किससे टच करता है, वाटर से, वाटर बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया कोस्ट। तो ये कोस्टल एरिया है हमारा, ठीक है। इधर डेल्टा वाला है। तो देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, ठीक है, ड्यू टू आप कह सकते हैं जो आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है इंडिया का, हम देखें मैप के ऊपर तो मैंने आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई किस किस तरीके से ये फैला हुआ है, किस किस तरीके से वेरिएशन देखने को मिलते हैं रिलीफ फीचर में। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि कौन सा फीचर जो है वो सबसे ज़्यादा कवर्ड करता है, ठीक है। तो मेनली कितने हैं, 3 हैं यहाँ पर। पहला क्या है, प्लेन, ओके, प्लेन यानी कि मैदान कितना एरिया कवर करते हैं, ये करते हैं आपके 43%, ठीक है। 43% लैंड सरफेस इज कवर्ड बाय प्लेन एरिया, ठीक है, इन इंडिया। अब हम बात करेंगे यहां पर माउंटेन, ठीक है। माउंटेन कितना है भाई, ये करता है आपका 30%, ठीक है। तो 30% इज एरिया इज कवर्ड बाय माउंटेन रीजन, ओके। अब बच गया हमारा, लास्ट में बच गया प्लेटू है ये हमारा। तो प्लेटू कितना करता है भाई, इसमें से देख लो तो 27% एरिया इज कवर्ड बाय प्लेटू रीजन, ठीक है। इन इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, इस तरीके से आप टेबल भी बना सकते हैं। पेपर में ये पूछ लिया जा सकता है कि इंडिया के अंदर अगर माउंटेन की बात करें, माउंटेन रीजन कितना है, कितना कवर करता है, तो यहां से आपने बता देने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा वेरिएशन बुक के अंदर हो भी सकता है, ओके। इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं, जैसे कि चार्ट वो पाई डायग्राम जैसे हम बनाते हैं भी इस तरीके से बनाते हैं ना, वैसे भी आप लोग इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन सिंबल आपने जरूर देना है कि भी कितना परसेंट इसमें कौन सा आपने शो किया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंड यूज की, हमने बात करी थी कि भी किस लैंड के ऊपर क्या आपने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये कोई गाँव है, ये कोई गांव है, इसके अंदर ये मकान का एरिया है, यहाँ पर पौंड बनाया हुआ है, यहाँ पर आपकी वाटर टैंक बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पार्क बनाया हुआ है, यहाँ पर हो सकता है हॉस्पिटल हो कोई, ठीक है। और ये बीच से एक तरीके से रोड निकाला गया है, ठीक है। और ये वाली जो लैंड है ये आपकी है एग्रीकल्चर एरिया सारा, ठीक है ना। तो लैंड का यूज हमने किस किस तरीके से किया हुआ है, यही चीज इसके अंदर हमने शो की हुई। यहाँ पर मकान है, यहाँ पर आपका पौंड है, हॉस्पिटल है, पार्क है, ठीक है, आपका वाटर टैंक है, और ये आपकी एग्रीकल्चर लैंड है। तो इस तरीके से ये है लैंड यूज, ओके। अब हम बात करेंगे कि लैंड यूज तो हमने कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत सारी क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जब से आई है तो इंडस्ट्रियल हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक फैल गया है एरिया, तो लैंड भी काफ़ी डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। कैसे हो रही है, बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें यहाँ पर हम, तो ये बड़ा फैक्टर है एक तरीके से, ठीक है। लैंड को बचाना क्यों जरूरी है, किस किस तरीके से हम इसको बचा सकते हैं, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, ठीक है, बिकॉज लैंड इज ए नेचुरल सोर्स, ठीक है ना। सोयल और लैंड का हम मिला करके एक तरीके से यहाँ पर काम कर सकते हैं, ओके। तो अब मैं बात करूँगा कि यहाँ पर आपकी सोयल इज ए इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज, ठीक है। तो सोयल सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। और यहाँ से आपके 10th क्लास में तो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, आपके जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें से भी रिलेटेड सोयल से रिलेटेड क्वेश्चन 101% आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो बहुत काफ़ी पॉसिबिलिटी यहाँ पर रहती हैं सोयल वाले चैप्टर से। सोयल अब मैं शुरू करता हूँ। सोयल, मिट्टी, क्या है सोयल? सोयल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए, ठीक है। क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या ये जरूरतों को पूरा करता है, हम सबको पता है, ठीक है। तो सोयल क्या क्या काम करता है भाई? सोयल किसके लिए? मीडियम ऑफ प्लांट्स, पौधों के लिए ज़रूरी है ना। चाहे वो आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो या कुछ भी हो, आपने एग्रीकल्चर करना है या फिर प्लांटेशन करनी है, हॉर्टिकल्चर, जो भी आप चीज़ें करें, लेकिन मीडियम ऑफ प्लांट्स। और क्या है, नीड प्रोवाइड क्या करता है, ये क्लॉथ है, किससे बनते हैं? कॉटन से बनते हैं, है ना।
और इसके और क्या करता है, फूड है, क्या होता है, व्हीट उगाई है हमने, खाया है, राइस है ना, और क्या करता है, ऑयल है, क्लॉथ हो गया, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपका फर्नीचर की बात करते हैं, ये किससे है, ये भी तो प्लांटेशन से ही है। तो प्लांटेशन कहाँ पर होगी, लैंड पे होगी, यानी सोयल होगी। और दूसरी बात, सोयल जो है उसको बनने में बहुत ज़्यादा काफ़ी मिलियंस ईयर तक लग जाते हैं। हम कह सकते हैं कि आप ये अगर मान के चले, मैं यहाँ पर लिख दूँ, अगर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा बता दूँ आपको कि 1 सेंटीमीटर सोयल फॉर्मेशन फॉर्म टेक्स अबाउट कितना, 8 to 10,000, ठीक है, 10,000 आप कह सकते हैं ईयर्स। इतना समय 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में लग जाता है सोयल की। कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए रिसोर्स है ना। और बहुत सारे फार्मर इसको ठीक से देख नहीं पाते, समझते नहीं हैं, और वो लालच में आकर के क्या कर देते हैं, कई बार ऊपर की जो टॉप सोयल है उसको वो बेच देते हैं। कैसे बेच देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी का खेत लगा हुआ है ना, और यहाँ पर क्या है, ब्रिक्स है, किसी का ईंट भट्ठा है ना, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा कि भाई अपने खेत की है ना, मुझे 2 से 3 फीट मिट्टी जो है उठाने दें, मैं इसके एवज में आपको इतना पैसा दूंगा। लेकिन ये क्या करता है, फार्मर भी सोचता है भी कोई बात नहीं, लैंड तो काफ़ी है, इसके नीचे भी तो लैंड ही है, सोयल ही है ना, तो उसको इसका इंपॉर्टेंस का पता नहीं होता, और वो क्या कर देता है, इसको सेल कर देता है, और ये मिट्टी उठा करके इसकी ले जाएगा। ये टॉप सोयल जो कि बहुत हज़ारों सालों के बाद में उसकी तैयार हुई थी, और वो उसने यहाँ पर दे दी, ठीक है। और इसके बाद उसकी जो फर्टिलिटी है सोयल की वो काफ़ी वीक हो जाएगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोयल में। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है ICAR। अब मैं एक एक चीज़ की डेफिनेशन बताऊंगा, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ICAR की फुल फॉर्म बताइए। तो आपने क्या बताना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये एक संस्थान है और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। हेड ऑफिस कहां पर है, दिल्ली, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है, इसने इस जो हमारी इंडिया के अंदर मिट्टियों की बात करें अकॉर्डिंग टू NCERT बुक्स, ठीक है, तो कितने भागों में इसको बांटा है, 6 पार्ट्स में आपकी जो सोयल है उसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सी हैं, मैं लिख देता हूं यहां पर। सबसे पहले आती है एलोवियल सोयल, ठीक है, एलोवियल सोयल। दूसरे नंबर पे ब्लैक सोयल, और तीसरे नंबर पे रेड एंड येलो सोयल, और फिर लेटेराइट, ठीक है, और फिर एरिड या फिर डेजर्ट भी आप कह सकते हैं, और फिर है माउंटेन सोयल या फॉरेस्ट सोयल भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, माउंटेन और फॉरेस्ट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देश के अंदर मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में बांटा है भाई, 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। वैसे बहुत सारी बुकों के अंदर इसको 8 भी जाएगा, उसके अलग अलग पार्ट आ जाएंगे बाद में। तो कितना है, 6 है। कौन करता है, ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये इसका रहेगा। हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, दिल्ली के अंदर है, ठीक है। तो यहां से भी आपके मैंने 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, साथ के साथ नोट करते जाना, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज के ऊपर। पहली मिट्टी मैंने कौन सी बताई है, यहाँ पर एलोवियल सोयल से लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा होती है, इंपॉर्टेंस जिसका ज़्यादा दिखता है, उसी चीज़ को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 एलोवियल सोयल, यानी कि हिंदी में हम इसको बोलेंगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। अब ये क्या है, जल ओढ़, हम बात करें पानी की बात है ना, जल मीन्स क्या होता है, पानी, यानी कि जो फॉर्मेशन हुआ पानी कौन लेकर के आता है, रिवर्स है ना, पानी का सोर्स तो है ना। तो क्या करते हैं, इज फॉर्म्ड बाई रिवर्स, ठीक है।
इज फॉर्म्ड बाई रिवर्स एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, लिख लेता हूं डिपोजिशनल प्रोसेस, आप लोग अच्छे से लिख लेना, मैं बोल रहा हूं। तो डिपोजिशनल प्रोसेस क्या क्या होता है इसके अंदर, सैंड एंड सिल्ट, सैंड एंड सिल्ट कौन लेकर के आई है, रिवर्स लेकर के आई है, पहाड़ों से चल करके आती हैं, है ना, यहां से इधर से चल करके आती, बहुत सारी रिवर हैं, ठीक है, और वो इस एरिया में आकर के क्या करती हैं, अपना फॉर्मेशन करती हैं, डिपोजिशनल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और क्या चीज होती है, एरिया कितना कवर करती है इंडिया का, 40%, 40% एरिया इज कवर्ड बाय एलोवियल सोयल इन इंडिया, ठीक। अब हम बात करेंगे कि यहां का जो एरिया कौन कौन सा है, तो पंजाब है, हरियाणा का कुछ पार्ट है, दिल्ली है, यूपी है, बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला जो रीजन है आपका, कुछ एक हिस्सा इसका इस साइड भी है, और कुछ एक ये, और ये वाला भी है, और फिर डेल्टा रीजन भी है, ठीक है। यानी कि ये जो रीजन है आपका हरियाणा, पंजाब, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, है ना, ये वाला बिहार, ये वाला जो रीजन है ये सबसे मोस्ट इसके लिए जाना जाता है। कौन सी सोयल है यहाँ पर, एलोवियल सोयल। ये कौन सी है, माउंटेन, बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये कौन कौन सा रीजन है भाई, ये आपका ये वाला रीजन है, इसके बाद में आपका कोस्टल एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें इसके अंदर क्रॉप कौन कौन सी होती है भाई, तो इसके अंदर व्हीट होती है, राइस होता है, और ऑयल सीड होते हैं, ऑयल सीड्स, ठीक है, शुगर केन भी होता है, शुगर केन, ठीक है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर मिलती हैं। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा यानी कमी किस चीज की है, एक तो होता है इसके अंदर हम कह सकते हैं रिच किस किस के मामले में है, रिच किस किस के मामले है, अगर हम बात करें तो यहां पर रिच इसके अंदर मैं बात करूं तो यहां पर आपको मिलेगा पोटास मिलेगा, लाइम मिलेगा, पोटास और लाइम, ये दो चीजें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद डेफिशिएंसी किसकी है, मतलब कमी, डेफिशिएंसी किसकी है भाई, नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन की क्या है, डेफिशिएंसी है। और आपने एक चीज याद रखनी है कि इंडिया की जितनी भी जो मिट्टियां हैं, जितनी भी सोइल हैं, उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये मिलती है, मैक्सिमम नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी मिलती ही मिलती है, जिसकी कमी हम कैसे पूरी करते हैं, फर्टिलाइजर डाल करके। कौन सा फर्टिलाइजर, जैसे कि व्हीट के अंदर, राइस के अंदर, या और दूसरे जो क्रॉप्स हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए क्या करते हैं भाई, यूरिया का छिड़काव करते हैं, है ना। तो यूरिया क्या है, नाइट्रोजन का काम करती है। और वैसे नाइट्रोजन किस किस से बनता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस आपको पता ही है, एटमॉस्फेरिक भी होता है ना, सीधी रेन ड्रॉप्स भी आ सकती हैं, उसमें भी एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन आपको पता सबसे ज़्यादा है ना, वैसे भी आती है। और नीचे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन मैक्सिमम आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बताया है। एलोवियल सोइल के बारे में दो चीज़ें और इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर पूछ ली जाती हैं, वो क्या है, एक तो होती है पहले के जमाने में अगर हम बात करें ना, उर्वरा, और एक होती है उर्सा, पहले उर्वरा और उर्सा, ये दो बोलते थे पहले बुजुर्ग, हमारे अभी बोलते हैं। उर्वरा क्या होता है कि इसके अंदर ना फर्टिलिटी काफी है, फर्टिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और उर्सा क्या होती है, ये बंजर भूमि है एक तरीके से, यानी कि इसके अंदर कम है, मतलब बंजर नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी है कि इसके अंदर डेफिशिएंसी है, फर्टिलिटी कम है, ठीक है। अब हम बात करेंगे भी एक दो चीज, यहां पर मैं लिख देता हूं, यहीं पर लिख दूंगा एलोवियल सोइल के बारे में एक बार। तो एक तो होता है आपका बांगर, और एक होता है खादर। ये अक्सर पूछता है पेपर में, और यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं 100%। ये क्या है कि जैसे रिवर कभी आई यहां पर उसने जमा कर दिया, और फिर उसने क्या कर दिया, अपना रास्ता बदल दिया, ठीक है, आगे चल करके ये प्रोसेस इसकी हुई। तो ये वाली जो प्रोसेस है, इट मीन्स ओल्ड, ठीक है, ओल्ड प्रोसेस ऑफ एलोवियल सोयल। आप मान सकते हैं कि जो एलोवियल जो सोयल आप देख रहे हैं उसका पुराना रूप है बांगर, क्या नाम है, बांगर। अब जो ये वाला जो प्रोसेस बना है ये क्या है, खादर। तो ये ध्यान में रख लेना, बांगर और खादर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछते हैं,
ठीक है, फाइनल पेपर में भी। तो इस बहुत सारी चीजें मैंने बताई, रिपीट करूं 1 मिनट के लिए। ओके, एलोवियल सोइल के बारे में है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी की बात कर रहे हैं, काफी फर्टाइल है, ठीक है, मोस्ट फर्टाइल हम कह सकते हैं इंडिया के अंदर इसको, सबसे ज्यादा, ठीक है, फॉर्म्ड बाय रिवर्स, ठीक है, डिपोजिशनल प्रोसेस, सैंड एंड सिल्ट, और कितना एरिया कवर करती है, 40% करती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और बहुत सारे रीजन इसके मिलते हैं। कोस्टल एरिया मिलता है, डेल्टिक रीजन भी इसका अंदर आता है। फसलें कौन कौन सी हैं, व्हीट है, राइस है, ऑयल सीड है, शुगर केन है, ठीक है, मिलेट्स भी होते हैं। और यहाँ पर और क्या है, रिच किसके मामले में है ये, यहाँ पर पोटास और लाइम बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा मिलता है। और डेफिशिएंसी किसकी है, नाइट्रोजन की है, ठीक है। और क्या है, बांगर है, बांगर मींस क्या है, ओल्ड फॉर्मेशन बाय ऑफ एलोवियल सोयल, एंड खादर इज ए न्यू प्रोसेस, हम कह सकते हैं एलोवियल सोयल, ठीक है, न्यू फॉर्म। उर्सा है, उर्वरा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि उर्वरा क्या होता है, उर्वरा मतलब बहुत ज्यादा हमारी फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सोयल होती है। उर्सा क्या होती है, थोड़ी सी उसके अंदर कमजोर चीज, मतलब ऑर्गेनिक जो एक तरीके से हम कह सकते हैं वो कम होता है, कम फर्टाइल मानी जाती है। अब हम बात करेंगे ब्लैक सोयल की, ब्लैक सोयल, ठीक है, काली मिट्टी भी इसको बोलते हैं ना। कलर के हिसाब से कैसा है, नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो कलर कैसा है, कलर कैसा है भाई, ब्लैक है ना, ब्लैक है, ओके। इसका नाम रेगुर भी इसको बोला जाता है, और ब्लैक कॉटन सोयल भी इसको बोला, ब्लैक कॉटन सोयल ये भी इसको बोला जाता है, रेगुर भी बोला जाता है और ब्लैक कॉटन सोयल भी, यानी कि काली मिट्टी और रेगुर के नाम से भी ब्लैक सोयल को जाना जाता है, ठीक है। रेगुर लोकल नेम है वहां का, ओके। और ये ब्लैक कॉटन सोयल क्या है, ये काली मिट्टी है। कॉटन क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि कॉटन के लिए ये बहुत ही सूटेबल है, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से आइडियल, ठीक है, आइडियल फॉर, लिख देता हूं भाई, आइडियल फॉर कॉटन, ठीक है, आइडियल फॉर कॉटन बहुत अच्छी है कॉटन के लिए। एरिया कौन कौन सा है इसका, एरिया ये वाला जो रीजन है आप देख रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम बोला है मैंने, ये आपका डेक्कन ट्रैप, ये जो दक्कन का जो पठार है, दक्कन का जो डेक्कन ट्रैप है, इस एरिया के अंदर ये सबसे ज्यादा मिलती है। वैसे बता दूं आपको एग्जांपल, महाराष्ट्र हो गया इसका, MH महाराष्ट्र हो गया, गुजरात का पोर्शन भी आएगा, MP का कुछ पोर्शन भी आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है, ये सबसे ज्यादा इसके अंदर देखने को मिलता है। और क्या चीज होती है इसके अंदर, मोर कैपेसिटी, यानी कि मोर कैपेबिलिटी टू होल्ड द मॉइस्चर, इंपॉर्टेंट, मोर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी लिख देता हूं, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, नमी को धारण करने की सबसे ज्यादा क्षमता इसके अंदर है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें तो ये डार्क है, डीपर है और मोर फर्टाइल भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में यही थी। और अगर हम देखें इसके अंदर क्रॉप की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा कॉटन, फिर इसके बाद अगर हम बात करें, कॉटन के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर व्हीट भी उगती है, शुगर केन भी होता है, और यहाँ पर तंबाकू भी होता है, और ऑयल सीड्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कमी किस चीज की होती है, पुअर इन फास्फेटिक, हम कह सकते हैं फास्फोरिक इसके अंदर कम होता है, यानी डेफिशिएंसी किसमें है, फास्फोरिक कंटेंट, ठीक है भाई, इस चीज की इसके अंदर कमी होती है। और कैल्शियम, कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम, पोटास, इनकी इसके अंदर रिच होता है, रिचेस्ट है। रिच किसके अंदर है, कैल्शियम है आपका, कार्बोनेट है, मैग्नीज है और पोटास, इनके मामले में ये काफी रिच है, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने इसके बारे में बताई, एक बार 1 मिनट में रन थ्रू इसका मैं कर देता हूं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी मैप मैं अभी यहां पर आपको शो कर रहा हूं, ये देखिए मैप, आप लोग मैप देख लीजिए, इसमें 6 टाइप की जो सोयल है वो आपको नजर आ रही हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहले मैंने एलोवियल सोयल की बात करी तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम ब्लैक सोयल की बात करें तो ये ब्लैक सोयल है हमारी, जो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और गुजरात का कुछ हिस्सा है ना, MP का कुछ हिस्सा है। तो इस तरीके से यहाँ पर साइड में नीचे एक
इंडेक्स भी बनाया हुआ, उसमें कलर्स दिखाए गए हैं कि किस किस टाइप से कौन कौन सी मिट्टी को इंडिया के मैप के अंदर शो किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहां पर एक बार फिर से देखिए, ये देखिए ब्लैक सोयल के बारे में दोबारा बता देता हूं। ब्लैक सोयल को रेगुर भी बोला जाता है, रेगुर सोयल भी बोला जाता है, ब्लैक कॉटन सोयल भी बोला जाता है। ठीक है, कलर कैसा है, ब्लैक है और आइडियल फॉर कॉटन। ओके, कॉटन के लिए बहुत अच्छी है। महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी का ज्यादातर इसके अंदर एरिया कवर करती है और मोर कैपेसिटी है इसके अंदर टू होल्ड मॉइस्चर, और डेफिशिएंसी इसके अंदर फास्फोरिक कंटेंट की है, और रिच क्या है, कैल्शियम और कार्बोनेट, आपका मैग्नीशियम है, और दूसरा क्या है इसके अंदर पोटास भी बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये डार्क है, डीपर है और मोर फर्टाइल भी इसको माना गया है। ठीक है, ये मिट्टी मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े एग्जामों के अंदर पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है भाई। ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन मैक्सिमम तो यही पूछा जाता है कि कॉटन ब्लैक सोयल को किस नाम से जाना जाता है। तो आपने क्या आंसर दे देना है, यहाँ पर आपने आंसर दे देना है रेगुर सोयल और ब्लैक कॉटन सोयल। या फिर आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ब्लैक कॉटन सोयल, ब्लैक सोयल की वो लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, तो भी आपने दिक्कत नहीं फील करनी है, उसको अच्छे तरीके से टाइप कर दोगे ना। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर डेजर्ट सोयल की, या एरिड सोयल लिख लो, एरिड या डेजर्ट लिख देता हूं भाई, एरिड और डेजर्ट सोयल। एरिड और डेजर्ट सोयल का मतलब जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है कि यहाँ पर ना ज़्यादा ठीक ठाक कंडीशन नहीं है, सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये वाली जो मिट्टी है ये क्या होती है, ड्राई होती है, एरिड एरिया है ना। तो ये वाला जो रीजन है आपका वेस्टर्न राजस्थान स्पेशली इंडिकेट फॉर एरिड सोयल। क्या मिलता है भाई, यहाँ पर सैंडून्स मिलते हैं, यानी कि बालू रेत के टिल्ले मिलते हैं, और वो टिल्ले कैसे बने, सोयल इरोजन के कारण बनते हैं। ठीक है, अब सोयल इरोजन क्यों होता है भाई, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर की कमी है, और क्या है भाई वहां पर, और वहां पर साल्टी यानी सलाइन भी है ये। ठीक है, क्योंकि जो वाटर कंटेंट ही नहीं है, इवेपोरेशन प्रोसेस वहां पर ज्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, बारिश हो नहीं रही है, ठीक है ना, तो मॉइस्चर होगा नहीं, और क्या होगा फिर, साल्ट ही रहेगा, बाकी पानी क्या हो जाएगा, पानी तो उड़ जाएगा, है ना, वाष्पीकरण हो जाएगा ना यहाँ पर। तो राजस्थान का एरिया है ये इसको कवर करती है, वेस्टर्न राजस्थान का जो एरिया है वो क्या करता है, इसको कवर करता है। कौन सी मिट्टी यहाँ पर मैंने बताई है, डेजर्ट सोयल है या फिर आपकी एरिड सोयल है। अगर हम टेक्सचर की बात करें, यहाँ पर टेक्सचर यानी गठन किस किस चीज का है, तो सैंडी है, नेचर क्या है, सलाइन है, लिख देता हूं भाई टेक्सचर कैसा है, सैंडी, और नेचर कैसा है, नेचर स्लाइन, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर पानी जो है वो कड़वा मिलता है, पिएंगे तो कड़वा लगेगा और प्यास भी नहीं जल्दी से बुझती। अगर हम बात करें एरिया कौन सा है, तो राजस्थान का है, और सोयल लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, यानी लेक्स यानी डेफिशिएंसी हम कह सकते हैं, या लेक्स लिख दो चाहे आप इसको, लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉइस्चर भी नहीं होता और ह्यूमस भी नहीं होता, तो ये नहीं है तो कुछ नहीं है। इसको कैसे कवर किया जाए, कैसे इसको योग्य बनाया जा सकता है ताकि ये हमें अच्छी क्रॉप दे सके, अच्छा प्रोडक्शन दे सके। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजेस बाय फर्टिलाइजर यूजेस बाय फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन सिस्टम एंड मेंटेन इरिगेशन सिस्टम, लिख सकते हो आप इसको, इरिगेशन सिस्टम लाइक एज ड्रिप सिस्टम, है ना, हो सकता है। ठीक है, वाटर को स्टोर किया जा सकता है, उसके बाद हल्की फुल्की खेती की जा सकती है ड्रिप सिस्टम से। ठीक है, तो यूजेस बाय फर्टिलाइजर, अगर इन चीजों का काम हो जाए इस मिट्टी के अंदर, तो ये भी मोर फर्टाइल बन सकते हैं और बेटर जहां पर क्या मिल सकता है, प्रोडक्शन मिल सकता है किसी भी क्रॉप का। ठीक है, मिनरल्स यहाँ पर कई मिलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग एक बार मैं दोबारा रन थ्रू इसके बारे में कर देता हूं, और जो चीजें हैं इसके बारे में खास, वो तो यही है कि भाई इसका जो कलर होता है वो कैसा है, कलर और देख लो, इसका लिख देता हूं यहाँ पर कलर, कई बार पूछा जाता है कलर कैसा होता है,
रेड टू ब्राउन, यानी कि लाल और भूरे रंग की ये मिट्टी देखने में मिलती है। ठीक है, क्लियर? ओके, देखो एरिड एंड डेजर्ट सोयल है, कहां पर मिलती है? वेस्टर्न राजस्थान का पार्ट है मैक्सिमम। टेक्सचर कैसा है? सैंडी है। नेचर कैसा है? स्लाइन है। और लेक्स किस चीज की कमी है? कमी किस चीज की है? ह्यूमस एंड मॉइस्चर की कमी है। और किससे इसको सुधारा जा सकता है? तो फर्टिलाइजर यूजेस बाय फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन सिस्टम मेंटेन। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कलर कैसा है इस मिट्टी का। तो कलर है रेड टू ब्राउन, यानी कि लाल से लेकर के भूरा इसका कलर माना गया है। तो 3 मिट्टियां यहां पर मैंने बताई हैं, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अक्सर क्वेश्चन इन्हीं तीनों से पूछ लिया जाता है। अगली जो हमारी मिट्टी रहेगी वो रहेगी माउंटेन सोयल या फॉरेस्ट सोयल भी आप कह सकते हैं, माउंटेन और फॉरेस्ट। ठीक है, सोयल मैंने ऊपर लिख रखा है, आप समझ रहे हो चैप्टर को, है ना। तो माउंटेन और फॉरेस्ट की हम बात करें, जैसे कि मैंने लैंड वाले में बताया था, टोपोग्राफी बहुत ज्यादा चेंज है इंडिया के अंदर, बहुत ज्यादा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो J&K हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाला जो रीजन है, इधर वाला अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है ना, यहाँ पर क्या है? हिली एरिया है। ओके, तो ये क्या है भाई? हमारी माउंटेन फॉरेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो सोयल भी वैसी ही मिलेगी भाई, ये तो कंफर्म है, क्लियर बात है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो अगर चीज बात करें किसकी? माउंटेन की या फॉरेस्ट सोयल की बात करें, तो ये फॉर्म्ड हम कह सकते हैं इज इन हिली एंड, आप कह सकते हैं जो एक तरीके से माउंटेन रीजन है वहां पर इसका ये रूप देखने को मिलता है। अब सफिशियंट है, कहां पर? रेंज ज्यादा होती है। फॉरेस्ट आर अवेलेबल, ठीक है, यानी कि रेंज ज्यादा होती है इस एरिया में, और यहां पर तो बहुत ही ज्यादा होती है ना। तो सफिशियंट वहां पर हैं। और किस क्या है इसके अंदर? लूमी एंड सिल्टी इन वैली, लूमी एंड सिल्टी इन वैली स्लाइड एंड आप कह सकते हैं कि जो इसका जैसे कि यूं झुकाव, एक तरीके हम कहते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप होगा ना वो थोड़ा सा कैसा है? स्लोप से समझ गए ना, यानी कि यहाँ से ये तो प्लेन एरिया है, ये वाला हिली एरिया, तो इसका मतलब यहाँ पर स्लोप कैसा हुआ भाई? स्लोप तो नीचे की तरफ ही होगा, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या खास बात बता सकते हैं हम लोग? ये अपर स्लोप अगर इसका हम देखें, यानी कि J&K वाला जो रीजन है, यहाँ पर फॉरेस्ट जो होंगे वो किस नेचर के होंगे? नेचर कैसा होगा फॉरेस्ट का? बहुत लंबी हाइट पे होंगे, बहुत डेंस भी होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट जो हमारी सोयल, इसके बारे में ज़्यादा इतना नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो मैंने पहली जो 3 बताई ना, वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा भाई माउंट फॉरेस्ट के बारे में। समझ गए ना आप लोग? ये वाला जो रीजन है माउंट फॉरेस्ट। और दूसरी एक खास और मैं बात बता देता हूँ, यहाँ पर किस चीज़ की खेती हो सकती है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी यूजेज फर्टिलाइजर है या दूसरे जो सिस्टम है वहाँ यूज करें, तो यहाँ पर भी वीट है, मक्का है, और आप बार्ले है, इस तरह की खेती कर सकते हैं। या टेम्परेट फ्रूट्स हैं वो भी आप यहाँ पर, ट्रॉपिकल तो नीचे आएंगे, टेम्परेट, क्योंकि अपना जो रीजन है वो ठंडा थोड़ा सा पड़ जाता है यहाँ पर। तो टेम्परेट रीजन वाले जो फ्रूट्स हैं वो भी देखने, जैसे कि एप्पल है देखने को मिलता है ना, हिमाचल प्रदेश में है, J&K में मिलते हैं। तो इस तरह की क्रॉप पैटर्न वहां पर अपनाया जाता है। अगर हम साउदर्न की इंडिया की बात करें, तो स्पेशली मैं बात करूं सुटेबल स्टेप, जो आपका ये वाला जो रीजन है यहाँ पर किसके लिए सुटेबल है? ये सबसे ज्यादा सुटेबल है आपका प्रोड्यूसिंग, जो हमारे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि मसाले वाली जो चीजें होती है ना, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, साउथ वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर। और अगली जो मिट्टी है इजी रहेगी, तो ये समझ में आ गया, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर कुछ ज्यादा बताने वाली। ठीक है ना। अगली जो मैं सोइल की बात करूंगा तो लेटेराइट सोइल की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे? लेटेराइट सोइल, लिख देता हूं, लेटेराइट सोइल। लेटेराइट सोइल की फॉर्मेशन अगर हम देखें, डेवलप इन ये हम कह सकते हैं एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, तापमान ज्यादा रहता है, उस एरिया के अंदर इस मिट्टी का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस कंटेंट अगर देखें तो कम होता है। और क्या होता है? फाउंड अगर हम ये मिलती कहां पर हैं, तो ये मिलती आपकी केरला है, MP है, तमिलनाडु है, और दूसरे हिली रीजन है, जैसे कि उड़ीसा का कुछ एरिया आएगा, कुछ एरिया इसके अंदर असम का भी आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इंटेंसिव किस चीज की है, इंटेंसिव हम करते हैं, लेजिस्टिव ये आप कह सकते हैं, तो टी कॉफी। ठीक है, टी कॉफी रबर एंड कोकोनट। टी मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कहां पर मिलती है ये आपकी हिली एरिया है,
हिली एरियाज, सॉरी हिली एरियाज कौन कौन सा है? केरला है, तमिलनाडु, ठीक है, और कुछ हिस्सा कर्नाटक का है, और उड़ीसा है, और असम का कुछ इलाका। ये वाला जो रीजन है यहाँ पर मिलती है। क्या होता है भाई यहाँ पर? ह्यूमस इसके अंदर कितना है? ह्यूमस लो है भाई, कमजोर है, ठीक है। ह्यूमस कंटेंट कैसा है? लो है। और क्या चीज होती है यहाँ पर? कैसे, कहाँ कहाँ किस एरिया में होती है? डेवलप लिख देता हूं, डेवलप इन कौन कौन सा है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए वहां पर? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल। ये वाला जो इलाका होगा वहां पर इस चीज की मिट्टी, ऐसी मिट्टी मिलती है, ठीक है। अगर हम देखें भी इंटेंसिव, अगर हम बात करें लीचिंग की, इंटेंसिव लीचिंग, अब अगर बात करें क्रॉप कौन कौन सी हैं, तो जैसे कि टी, कॉफी, कोकोनट, ठीक है, और रबर। ये वाली जो क्रॉप्स हैं यहां पर मेनली देखने को मिलती हैं। दोबारा देख लीजिए इसको एक बार, आसान है, आपने पॉइंट बनाने हैं। लेटेराइट सोइल मिट्टी का नाम है। रीजन कौन सा है? हिली एरियाज है, ये वाला असम वाला है, और यहाँ वाला रीजन है, इधर भी मिलती हैं। और एरिया कौन सा है मैं स्पेशली बता दूं, केरला वाला है, तमिलनाडु का इलाका है, और इसके बाद में कर्नाटक भी, और फिर उड़ीसा, और फिर असम वाला जो रीजन है वहां पर मिलते हैं। और भी ज्यादा इसके अंदर हैं, लेकिन मेनली हमने इसका डिस्कस यहाँ पर करना है, ठीक है। इसके बाद करें ह्यूमस की क्या है, कैसी है इसके अंदर सिचुएशन। तो ह्यूमस कंटेंट जो है वो लो है, और डेवलपिंग इन हाई टेम्परेचर एंड क्या करते हैं, हैवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश वहां पर होती हो। ओके, इसके बाद इंटेंसिव लीचिंग की बात करें तो टी, अगर क्रॉप्स की बात करने लग जाए तो किस चीज की है? टी है, कॉफी है, कोकोनट है, और रबर यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये थी आपकी लेटेराइट सोइल। अब मैं बात करूंगा रेड एंड येलो सोइल के बारे में। रेड एंड येलो सोइल, तो रेड और येलो सोइल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे कि पता ही चल रहा है, रेड एंड येलो सोइल। तो रेड एंड येलो सोइल का मतलब है भी कलर कैसा है इसका, पहली बात तो ये है ना। तो कलर कैसा है? रेडियस कलर है इसका। क्यों होता है भाई, क्यों होता है? ड्यू टू डिफ्यूजन, ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि आयरन का कंटेंट इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए इसका कलर क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब हम बात करें भी एरिया कौन कौन सा है, तो लो रेनफॉल होगी यहाँ पर। पहली बात तो कैसी होगी? लो रेनफॉल एरियाज, यानी डेवलप कहां पर होंगी? डेवलप, तो एरिया कौन सा है? लो रेनफॉल वाला रीजन इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अगर जगह की बात करें तो कौन सा है? ईस्टर्न साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये वाला जो प्लेटू था इसका ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों ही रहेगा। यहाँ पर वाले इस रीजन में तो बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। किसके कारण होता है? क्योंकि वेस्टर्न घाट के जो पैरेलल जो है ना वो मानसून विंड ऊपर चली जाते हैं, और इस वाले रीजन में बारिश ज़्यादा हो जाती है, अंदर वाले इलाके में कम हो जाती है, क्योंकि एयर जो है मॉइस्चर उसका रिलीज हो जाता है और उसके बाद में ड्राई हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है इसका, आपका लिख देता हूं मैं, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, ठीक है। जो ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेटू का, ठीक है, ये वाला रीजन है, यहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर? इग्नियस रॉक्स, क्रिस्टल मिलते हैं। किस चीज के? इग्नियस रॉक के। क्यों मिलते हैं भाई? मैंने बताया था आपको पहले कि जब जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी ना यहाँ पर, इसकी वजह से। अगर हम बात करें भाई इसकी कलर, ये हमने देख ही लिया था, और ये कुछ है कि जो इलाका है इसका गंगा के मैदान में भी मिलता है देखने को, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। एरिया बता देता हूं आपको, एरिया कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है।
छत्तीसगढ़, ओडिशा, और कौन कौन सा है इसमें, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडल गंगा, साउदर्न मिडल गंगा प्लेन लिख देता हूँ, मिडल गंगेटिक प्लेन, ये वाला रीजन भी इसका रहेगा भाई, ठीक है, इस मिट्टी के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर क्रॉप की तो क्या क्या चीज हो सकती है, यहाँ पर होती है कॉटन, ठीक है, कॉटन है, वीट है, राइस भी इसके अंदर कुछ एक जगह पे हो जाता है, तंबाकू होता है ज़्यादा, ठीक है। ये वाली जो चीज़ें थी ये मैंने आपको बता दी हैं। और येलो इन हाइड्रेट फॉर्म में येलो होता है। रेड किसके कारण होता है, डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट। ओके, तो रेड एंड येलो सोइल के बारे में क्या था भाई, रेडियस कलर होता है, किसके कारण होता है, ड्यू टू डिफ्यूजन आयरन कंटेंट। ओके, और ये कैसे है, कहाँ डेवलप होती है, लो रेनफॉल होती है, ईस्टर्न एंड आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेटू। ओके, मेन रहेगा इसका एरिया। और कौन कौन सा रहेगा इसका, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, मिडिल गंगेटिक प्लेन रहेगा, ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर जो येलो कलर जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, वो हाइड्रेट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये वाली जो मिट्टियां थी ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट। लेकिन इसके साथ साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो दो चीजें और पूछी जाएंगी, बिल्कुल 5 मिनट में, आप 2 मिनट में, दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके। पहला है आपसे पूछेगा सोयल इरोजन यानी कि मृदा का अपरदन होना, इरोड है ना, यानी कि ट्रांसफर होना किसका, सोयल पार्टिकल्स का, ठीक है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। ड्यू टू फोर्सेस हो सकता है कोई भी, किस किस कारण से होता है ये, तो अगर हम बात करें तो एक तो होता है डिटैचमेंट होता है भाई, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। डिटैचमेंट का मतलब तो हो गया यहां पर रेन ड्रॉप्स, और ये यहां पर अगर मैं रेन ड्रॉप्स एंड फ्लो कर देता हूं, फ्लो विंड, ठीक है, रिपीट कर दूंगा एक बार। इसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये वाला जो ट्रांसपोर्ट मैं यहां पर लिख देता हूं, ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो फ्लोइंग वाटर आएगा इसके अंदर, फ्लोइंग वाटर, और क्या आएगा, विंड भी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो दो चीज क्या होती हैं आपने समझना है कि इरोजन कैसे होता है, तो एक तो वाटर प्रोसेस होती है और एक विंड प्रोसेस होती है, दो तरीके से ये आपका होता है, ठीक है। क्योंकि तेज पानी आया मिट्टी को बहा करके ले जाएगा, हवा तेज आई मिट्टी को उड़ा करके ले जाएगी, क्या उड़ती है, जो ऊपर जो टॉप लेयर होती है सोइल की उसको उड़ा करके ले जाते हैं, और उसी के अंदर क्या होती है, हमारी बहुत ही ज्यादा फर्टिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें विंड टाइप्स ऑफ सोयल इरोजन, अगर हम टाइप्स ऑफ सोयल इरोजन की बात करें तो यहां पर होगा भाई, एक तो होगा जैसे कि वाटर, पहला है वाटर और दूसरा क्या है, विंड। मेन तो यही है, वाटर और विंड, ये है इसके टाइप। अब वाटर की बात आएगी, थोड़ा सा यहां पर आपको सेपरेटली बता देता हूं, यहां पर बताता हूं वाटर। तो वाटर में क्या क्या होगा भाई, एक तो होता है सीट इरोजन, और दूसरा होता है गली इरोजन। ये थोड़े अजीब से लगते होंगे लेकिन बता दूंगा आपको, ठीक है। एक होता है रिले, और एक हो गया आपका, यानी कि सीट हो गया, गली हो गया और रिल हो गया, और क्या रह गया आपका, और आपका रह गया लैंडस्लाइड। ये है भाई मेन, ठीक है। क्या है, सीट इरोजन कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे कि पानी आता है, यहां से पानी आ रहा है और यहाँ का जो कुछ ये मिट्टी है ये आएगी, इसको ले जाएगी, और यहाँ पर एक तरीके से गड्ढा बन जाएगा, यानी कि जंपिंग होती है ना, पानी जैसे यूं जाता है ना, किसी ऊपर से जाता था ऐसे होता है, नीचे से जाता तो फिर अचानक से यूं होता है, तो वो वाली जो चीज़ है ना वो यही आपकी सीट इरोजन, यानी कि लेयर इसकी हट जाएगी मिट्टी की। गली इरोजन की बात करें तो जैसे क्या होता है, जैसे ये वाला रीजन है, जब बारिश बहुत तेज होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे पानी है ना ऐसे चलना शुरू, मान लीजिए यहाँ पर क्रॉप है, घास हो सकता है, ठीक है, ये तो हटा नहीं ये वाला तो रीजन, लेकिन ये हट गया, इसे पानी को चैनल मिल गया,
रास्ता मिल गया, है ना। तो इस तरीके की जो पानी चलना शुरू हो जाता है ना नालियों से, वो इस तरीके से हमारा गली इरोजन। रिले में भी ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से जब ये इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, बारिश बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, तब क्या हो जाएगा, अचानक से इस तरीके की शेप बन जाएगी, बहुत ज़्यादा गहरे एक तरीके से एरिया कवर कर लेगी, ठीक है। लैंडस्लाइड में आपको पता ही है कि जब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इरोजन साथ के साथ में हो रहा होता है, तो नीचे से जब मिट्टी का कटाव होगा तो ऊपर वाली मिट्टी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी नीचे, तो वो क्या होता है, लैंडस्लाइड, यानी कि मिट्टी का सरकना, चलना, ठीक है। ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और विंड से क्या होता है, विंड से आपको पता ही है कि जो सैंडी सोयल है या और जो चीज़ें हैं वो कैसे उड़ जाते हैं, विंड के प्रेशर के कारण, फोर्स के कारण एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसे कि बालू रेत का मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ऐसे जाते हैं, जैसे कि टीला है कोई, है ना, तो इस टीले से मिट्टी उठाई इसने, यहाँ पर डाल दी, इसके ऊपर डाल दी, फिर यहाँ से आएगा, फिर इधर एक टीला बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन करना है कि भी इसको हम बचाएं कैसे, सोयल इरोजन को, ठीक है। सोयल इरोजन की तो प्रॉब्लम हो गई, सोयल इरोजन को जो हुआ है इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, मेंटेन कैसे, कंजर्वेशन, सोयल कंजर्वेशन, सोयल कंजर्वेशन। सोयल कंजर्वेशन क्या क्या हो सकता है भाई, एक तो होता है इफॉरेस्टेशन, इफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे ज्यादा लगाने हैं, ठीक है। पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर मान लीजिए पेड़ हैं इस खेत के चारों ओर, तो क्या होगा, हवा आएगी तो रोकेगी, इसकी क्या करेगी, स्पीड को, वेलोसिटी को कम कर देगी, ठीक है। तो ये वाली जो मिट्टी है बच जाएगी। अगर पानी आता है तो ये भी उसकी स्पीड को कम कर देंगे और पानी जो है ना साइडों से निकल जाएगा और ये वाला जो खेत है बच जाएगा। समझ में आ गई, ओके। अब हम बात करेंगे जैसे कि एक तो ये हो गया, दूसरा है कंटूर लाइन में खेती करना। कंटूर पैटर्न होता है जैसे कि है ना इस तरीके से, यूं ऐसे ना घुमावदार टाइप में, ठीक है। और एक होता है तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि ना वो होती है सीढ़ी नुमा खेती होती है पहाड़ों के अंदर, ऐसे होते हैं ना, खेती होती है ना, तो ये वाली जो चीज है। और एक अगर हम देखें तो जैसे कि फर्टिलाइजर का कम यूज करना, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इनका यूज कम करना, क्यों, क्योंकि इनकी वजह से मिट्टी की जो है ना वो क्या है, क्षमता वो कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी कमजोर हो जाएगी तो क्या होगा भाई, जल्दी इरोजन हो जाएगा उसका फिर, ठीक है, ओके। ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हम मिट्टी को बचा सकते हैं, यानी सोयल का कंजर्वेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम कह सकते हैं कि सोयल हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल और नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। अब आएगा एक होता है टॉपिक सोयल डिग्रेडेशन का, डिग्रेडेशन, ये वही चीज है कि कमजोर कैसे हो रही है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें वैसे बता देता हूं आपको कि सोयल डिग्रेड होने का कारण क्या है। सबसे बड़ी बात है आपकी दो चीजें हैं, नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल कैसे है, इरोजन प्रोसेस होना, ठीक है, वो चाहे विंड की बात करें या फिर आपकी वाटर प्रोसेस हो, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर रेनफॉल भी देखी जाएगी, भी रेनफॉल कितनी देर तक हुई है, कैपेसिटी कितनी है, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर मैच की जाएंगी, उसके बाद ही इरोजन प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट माना जाता है। इसके बाद सोयल डिग्रेडेशन की जैसे बात करें तो मैन मेड में क्या आएगा भाई, मैन मेड में ये आएगा कि भी पेड़ कटवा दिया आदमी ने, है ना, तो क्या होगा, वो दिक्कत आएगी, पानी आया तो प्रॉब्लम होगी, सोयल उड़ेगी, है ना। और इसके बाद में अगर हम देखें तो जैसे कि फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ये भी एक तरीके से हमने इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्टेशन का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मोर यूज पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, इसके कारण हो रहा है। और क्या है, कटिंग, आप कह सकते हैं फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। और तीसरा क्या है, इरोजन प्रोसेस है बाय विंड एंड वाटर, ठीक है। तो इस तरह की आप बहुत सारे कारण इसमें दे सकते हैं। तो ये आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगले चैप्टर में मैं बहुत एनर्जी के साथ काम करूं, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतना समय मैंने लगा है, इतनी मेहनत से ये चैप्टर के लिए आपके लिए कवर किया है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इतनी वीडियो जो है ना लंबी बनी है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी था, ठीक है, क्योंकि कई बार ज़्यादा वीडियो देखने से भी ऐसा हो जाता है ये चैप्टर तो कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।